हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने विचलन के दो एग्जाम्पलों को समझा था, 2 रेज और 3 रेज के लिए। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के कुछ नियम, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि परावर्तन सघन माध्यम में होता है तो उसका जो फेस होता है 180 परावर्तित होता है। इसे स्टोक की प्रमेय या स्टोक का नियम कहते हैं। इसी कारण हम डेविएशन को कह रहे थे 180 माइनस 2 ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो वो फेस से उतना एंगल कम हो जाता है। यदि आपतित किरण की दिशा को स्थिर रख दें और दर्पण एम थीटा एंगल से रोटेट कर दें उसी तल में, तो परावर्तित किरण की दिशा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिधर परावर्तित किरण है उतना ही रहेगा, लेकिन जो परावर्तन कोण होगा वो एक्स्ट्रा परावर्तन कोण भी शो करेगा। जैसे मान के चलिए ये D1 मान लें, या एंगल 1 कह सकते हैं, या डेल्टा 1, कुछ भी मान लें। मान के चलिए डेल्टा 1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं डेल्टा 2। चूंकि जब मिरर यहां इस पोजीशन पे था जहां ब्लू लाइन शो हो रही है, तो उसका जो एंगल था, परावर्तन जो एंगल था वो क्या था, वो ग्लांसिंग एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि परावर्तन जब आप इसको मान लेंगे दिस वन, तो ये ग्लांसिंग है। तो ग्लांसिंग एंगल जो है, पहले मान के चलिए डेल्टा 1 है, और दूसरे एंगल में जब आपने मिरर को घुमा दिया है थीटा एंगल से, तो उसका जो ग्लांसिंग कोण है वो डेल्टा 2 हो जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा परावर्तन कोण, कह सकते हैं इसे। एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, लेकिन इसको हम कोई सिंबल दे देते हैं, इसे डेल्टा डेल्टा ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा है। ओके, ये जो डेल्टा है वो मिरर को घुमाए गए एंगल के दुगने के बराबर होता है। तो एंगल कितने एंगल से घुमाया था मिरर को, थीटा एंगल से, तो ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, अब मान के चलिए किसी कंडीशन में यदि मिरर को आपने थीटा बराबर 20 डिग्री से घुमा दिया, तो एक्स्ट्रा जो परावर्तित एंगल होगा, परावर्तन जो एंगल होगा वो होगा आपका 40 डिग्री। और आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल से भी निकाल सकते हैं। पहले रेज को एक पॉइंट पर फॉल करेंगे, फिर उसके बाद उस मिरर को रोटेट करेंगे और कितने डिग्री पर रोटेट करा, फिर उसका आरेख बनाएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इतना ही आएगा। ओके, अब हम कुछ इमेज प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे मान के चलिए इमेज मतलब प्रतिबिंब। ओके, तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियम हम लोगों को पहले से ही जानकारी होती है, पता है, जो पढ़ चुके हैं, हम हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, 360 अपॉन थीटा का मान यदि इवन हो, इवन नंबर, इवन मतलब लाइक 1, अगर इसकी वैल्यू अगर 60 लेते हैं तो दिस इज इवन, तो ऑलरेडी इवन आएगा। तो इवन हो तो जो प्रतिबिंब की संख्या है वो आएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ओके, मान के चलिए यदि थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये इवन केस है, इसमें अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 6, और क्या करना है, -1, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ओके, सेकंड,
यदि 360 अपॉन थीटा का मान ऑड हो, तो ऑड में दो केस होते हैं, ऑड में भी दो केस होते हैं। ओके, फर्स्ट केस, यदि जो ऑब्जेक्ट है जो मिरर के बीच में रखा गया है वो अगर सिमेट्रिक है, सममित हो तो नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या, थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा -1 होगी। और यदि असममित हो तो प्रतिबिंबों की संख्या थ्री 360 अपॉन थीटा होगी। ओके, तो इसी तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिबिंब के नंबर दे रखे हैं, नोट, यदि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात है तो थीटा का मान एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। मतलब कुछ संभावनाओं में हो सकता है, मतलब क्लियर उसे ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना ही होगा, एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। ओके, लगभग ज्ञात किया जा सकता है, एग्जैक्ट उसको वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए और भी नियम होते हैं जो कि हम रेजों के थ्रू निकाल के बताएंगे आपको। ये आपको एंगल, जब एंगल हमारा दो मिररों के बीच दिया होता है, दिस वन मिरर 1 और ये मिरर 2 है, और यहाँ थीटा की वैल्यू है आपके पास, तो ये थीटा की वैल्यू जब यहाँ लगाएंगे और उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। जो कि बहुत सारी पहले भी आपने एक इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में देखे हैं कि यदि दोनों मिरर पैरेलल है, मिरर 1 मिरर 2, इसको मिरर 1 मिरर 2, उस कंडीशन में इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप 0 लगाते हैं तो किसी नंबर में 0 का डिवाइड होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज प्राप्त होती है जब दो मिरर पैरेलल रखे हों। तो फॉर्मूला यही है, इसी से ज्ञात किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आप अपने से बनाकर करिए, और जैसे मान के चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट में दे दिए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आप अपने से क्वेश्चन बनाएं और उसे कमेंट बॉक्स में शो करें, उसके बाद हम आपका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।